देश की जनता जाग चुकी है, पूरा देश जाग चुका है। देश हित में भाजपा को औकात बतानी होगी, वोट का चोट देना होगा। किस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कहते थे महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है, तो अब जो दाम कम हुए ये सरकार के हाथ में कहां से आया? उस समय सरकार के हाथ में लकवा मार गया था, मुंह में लकवा मार गया था, अब हाथ में मुंह में कुछ भी नहीं है। आप बताइए ना, चुनाव हारते ही इनके होश ठिकाने हो गए। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जुमलों से काम मोदी जी नहीं चलेगा। आपने जो पॉकेटमारी की है, आपने जो महंगाई के बढ़ाई है, इसको वापस लेना होगा। देश जाग चुका है। बीजेपी तो फंड रिपोर्ट बना रही, 9 लाख की बना रही। अरे भैया, उन गरीब के घरों में दिया जलाइए ना, गोल्ड रिकॉर्ड बनाइए ना। यहाँ का आता मैंने नाना याद आ जाता है, नानी याद आती है। यहाँ क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं जा रहे दिल्ली के बॉर्डरों पर, जहाँ देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई बैठे हैं? जाइए ना खोरी गांव के विस्थापितों के बीच में, जाइए ना, वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए ना। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों को कानून का सहारा लेकर कानून के नाम पर दमन करने वाली पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार, और ऐसा झूठों का सरदार, जुठलर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री पहली बार भारत को बदनसीबी से मिला है। ये उसी किसान मजदूर के बच्चे हैं जो भारत की रीढ़ कहलाता है। किसान, देश का पालनहार अन्नदाता किसान भाई आज सालों होने को है दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है, और दिल्ली का बॉर्डर प्रशासन के लोगों ने ऐसे बना दिया मानो ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोज़र लगा दिए, वो कोबरा वायर लगा दिया गया जो जानवरों के लिए भी लगाने की इजाज़त नहीं है। इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए। आप समझिए, किसानों के साथ पता नहीं कितनी तरह की गालियां भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के लोग देते रहे, दिखाते रहे। सवाल उठता है, किसानों को कभी भरुआ कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी नक्सली कहा गया। ये संविधान का कौन सा धारा इजाज़त देता है? और इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये लोग, ये देश के युवा हैं। युवा जब मचलते हैं तो भूचाल आ जाता है। ये युवा देश की रीढ़ हैं, और ये तो फिर सरहदों की रक्षा के लिए वर्दी मांग रहे हैं। और इन्होंने तो मेहनत करी है। कोई अमित शाह के बेटे की तरह बीसीसीआई का सेक्रेटरी थोड़े न बना है, कोई प्रेम सिंह धूमल की बेटे की तरह कोई मंत्री थोड़े न बना है, कोई बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष थोड़े न बना है, कोई अजीत डोभाल के बेटे की तरह थोड़े न पाकिस्तान में जाके व्यापार कर रहा है। ये तो भारत माँ की सरहदों की रक्षा करना चाहता है और अपने लिए वर्दी मांग रहा है। इन्होंने तो जो एसएससी जीडी 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, इन्होंने रिटेन, मेडिकल और फिजिकल तीनों कंप्लीट किया था। खुद नित्यानंद राय जी, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, ने लोकसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में ये कहा था। 21 सितंबर को इन्होंने बयान दिया था 2020 को 1,11,000 पद रिक्त हैं। इन्होंने कहा था बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल में 7,338। फिर इनकी बहाली क्यों नहीं? ये कौन सा साजिश है? ये कौन सा षड्यंत्र और प्रयोग है कि देश के युवाओं को भारत माँ की सेवा करने, भारत की सरहदों की हिफाजत करने से रोका जा रहा है? एक तरफ जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात कहते, सारे झुग्गियों में सो कर झुग्गियों को बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया। आज तुगलकाबाद और सूरजकुंड के बीच में लाखों की तादाद में रहने वाले लोगों को वहाँ मकान तोड़ दिए गए। जो प्रधानमंत्री कहते, भाइयों बहनों मित्रों, 75 साल पूरा होने पर पक्का मकान देंगे। ये प्रधानमंत्री इतना बेशर्म, निर्लज्ज है कि इसे एक पैसे का शर्म नहीं है। ये उस बात पर नहीं बोलते, घर का घर घौ नहीं बोलते, चाइना का चौ नहीं बोलते। चाइना
उत्तराखंड में घुसकर 5 किलोमीटर अंदर घुसकर पुल तोड़ गया। चाइना जब से हावी है भारत पर, फिर भी भारत की सरकार 68% से अधिक व्यापार बढ़ा दिया। क्यों? दुश्मन देशों से व्यापार क्यों? दुश्मन देशों से सभी तरह के रिश्ते खत्म क्यों नहीं? गलवान की घटना आपने देखा होगा, भारत माँ के वीर सपूतों को जानबूझकर शहीद करा दिया गया। कौन लोग थे? क्यों बगैर हथियारों को भेजा? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सुनिए ना, पुलवामा घटना में 300 किलो RDX का सवाल पूछा है आपने, 50 किलो जेलेटिन का सवाल पूछा है, वो कार किसकी थी आपने सवाल पूछा है। क्या सैटेलाइट का फुटेज नहीं बताता? सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अगर खेतों में पराली जलाते हैं तो उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। पर जनता हरा तो रही है भैया। लेकिन वही प्रधानमंत्री आज नौशेरा में पहुंच चुका है सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए। कहिए प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी शर्म हया नाम की चीज बची है तो पुलवामा में शहीदों के आश्रितों से जाकर मिले। किसी के परिवार का आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है। नेता एक दिन के लिए बनेगा तो मशरूम की सब्जी खाएगा, अब बिरयानी पाकिस्तान जाके खाएगा, और शहीद के परिवार घर पर उपवास पड़ेंगे। ये बात आप नहीं पूछते? पूछिए ना भाई कि जब आपने अगस्त मुनि ने समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए और नरेंद्र मोदी रोजगार पी गए, तो उन रोजगार की बात कौन करेगा? उन जो पुलवामा में शहीद थे उनके आश्रितों को कौन देखभाल करेगा? कम से कम पेंशन तो सहारा था, तो उस बात की नहीं होती। लेकिन जो विदेशों में उनका डंका बज रहा है उसका क्या कहेंगे? कहाँ डंका बज रहा है? अरे आपने डिजिटल बेइज्जती नहीं देखी? अरे आप लोग भी इतनी दलाली बर्बागिरी मत करो भैया, झुमका इतना मत गिराओ। बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा उतना आप लोगों का स्तर गिर गया। अभी ब्रिटेन में क्या हुआ? प्रधानमंत्री 85,000 करोड़ के विशेष विमान से जो जनता के टैक्स के पैसों का था, जो हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने थे, प्रधानमंत्री अपना गधा का जन्म छुड़ाने के लिए विशेष विमान खरीदा और ब्रिटेन जाकर वहाँ टैक्सी मिला, वो भी प्राइवेट, 8 लाख रुपए का। इससे बड़ा बेइज्जती होता है। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब ये मोदी जी उनके पार्टी में शामिल हो जाए, उसका क्या कहेंगे? भेज दीजिए, भेज दें? हाँ, देश का सौभाग्य होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का लाख लाख बधाई, शुक्रिया कि नरेंद्र मोदी को इजराइल का प्रधानमंत्री बना दे। भारत तो कम से कम मुक्त हो जाएगा। भारत में तो इस तरीके का कुकर्मी प्रधानमंत्री नहीं होगा जिससे किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान, देश की पूरी आवाम परेशान। आपने नहीं देखा अनप्लान्ड लॉकडाउन में 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में 24 तारीख को रात में, जब कहते थे बड़े बुजुर्ग कि रात में उल्लू बोलता है तो बुरा होता है, जब भी प्रधानमंत्री बोलता है तो बुरा होता है। और रात में बोलता है, नोटबंदी रात में किया, GST रात में लाया, लॉकडाउन रात में लाया। जब भी ये रात में बोलता है उल्लू की तरह तो रात कुछ न कुछ देश में बुरा होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.